डे नंबर 10 और हम पहुंच गए हैं साइट पर। आज था भाई को सरप्राइज़ देने का प्लान। मैं ले आई थी 2 पंखे। जो पंखे कल भाई ने लगाए थे लेंटर के टाइम पर, उनमें थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा था, बहुत कम चल रहा था, पता नहीं मुझे पसंद नहीं आया, पुराना पंखा था क्योंकि। तो मैं ये दोनों पंखे लेकर आ गई बेसमेंट के लिए और इनको मैंने यहाँ पर छुपा के रख दिया ताकि भाई आए तो मैं उसे सरप्राइज़ दे सकूँ। और 2 लाइट लेकर आई थी, बल्ब, तो वो मैंने खुद ही लगा दिए ताकि वो आए तो मैं उसे जला कर दिखा दूँ। वैसे हमने 4 कॉर्नर कंसील लाइट लगवाई हैं, वो 9 वाट की थी, वो मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी रोशनी, मुझे रोशनी बेसमेंट में ज़्यादा चाहिए थी, तो मैं 15-15 वाट के बल्ब ले आई थी। तो लगा भी मैंने इन्हें खुद ही दिया था। और जगमग रोशनी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सोते टाइम ही कम रोशनी होनी चाहिए और ये जगमगाने लगेगा बस मेरा बेसमेंट। ये कंसील वाली लाइट और ये जो मैं अभी बल्ब लेके आई थी वो वाली लाइट तो मैंने जला दिए। और ये वाला पंखा पुराना है जो घर में पड़ा हुआ था, मैं पहले सोच रही थी कि चल काम चला लेते हैं क्योंकि 1 घंटा ही बैठना होता है, अभी तो काम चल रहा है, ऊपर बैठते हैं, लेकिन खाना वगैरह लंच वगैरह करते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं। तो मैं फिर पंखे रखने के बाद, छुपाने के बाद ऊपर गई छत पे लेंटर के नेक्स्ट डे। तो मिस्त्री अंकल ने चारों तरफ की एक रद्दे की, एक ईंट की बाउंड्री कर दी थी और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सीढ़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी। जब मैं आई तब वो सीढ़ियों की तरफ अग्रसर हो चुके थे। तो ये इन्होंने सीढ़ियों का काम शुरू कर दिया था। यहाँ से ये भाई जुगाड़ है, देखो कैसे किया अंकल ने जुगाड़। एक कपड़ा हमारे यहाँ पड़ा हुआ था, साड़ी थी ये ग्रीन कलर की, अंकल ने उसमें बाल्टी बांधी क्योंकि सीढ़ियाँ हैं, बार बार ऊपर से कैसे जाएंगे, मसाला ऊपर बना रहे थे क्योंकि। तो बाल्टी को बांधा, उसमें पर तसले से उसमें डाल देते थे और नीचे तसले से उसको हैंड ओवर कर देते थे। ये हो गया एक्सचेंज। मिस्त्री अंकल इसको अपने तसले में डाल दिया और बाल्टी खाली, और ऐसे ही इन्होंने आधा जीना बनाया लंच तक। अभी ये सीढ़ियाँ हमें ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे की तरफ ऊपर लेकर जाती हैं, ये सब तो आपको पता ही है। लेकिन भाई सीढ़ियों का एक काम और है, ये सीढ़ियाँ हमें ऊंचाइयों पर भी पहुंचाती हैं। तो यही लगा लो, एक एक कदम सीढ़ी चढ़ चढ़ कर हम भी ऊंचाइयों की तरफ जा ही रहे हैं। ना इतना ऊपर नहीं जाना, वो तो मौसम अच्छा था तो बस आसमान की वीडियो क्लिक कर ली। और ये अंकल चला रहे हैं अपना करनी, लगे हुए हैं। हाँ तो हो और मिस्त्री एक नंबर है ये। इनके साथ काम कब से कर रही हूँ मुझे भी नहीं याद है, मेरे पापा के साथ टाइम से काम कर रहे थे। पापा जब हम पैदा हुए थे तब से हम अंकल को देख रहे हैं, गोदी में भी खेली होंगी अंकल के। अंकल ये वाले सरिये का क्या करोगे? बहुत सारे घर और बहुत सारी दुकानें वगैरह ये वाले बनाई हैं ऑलरेडी पापा के साथ। तो मैं अंकल से पूछ रही थी ये जो सरिया सीढ़ियों पे छोड़ दिया है एक्स्ट्रा, इसका क्या करोगे? तो अंकल बता रहे थे इसका भी जुगाड़ है मेरे पास, मोड़ दूंगा या कटिंग कर दूंगा या इसको लेट्स सी क्या करते हैं, देखेंगे बाद में। तो आधी सीढ़ियाँ हो गई थी और ये इलेक्ट्रिशियन वाला पाइप जिसमें कंक्रीट या रोड़ी वगैरह जाने का खतरा था, तो अंकल ने एक पॉलीथीन डाल के उसको कवर कर दिया ताकि उसके अंदर कुछ ना जाए और वायरिंग आराम से हो जाए। अगर कुछ चला जाता तो फंस जाती और थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी। तो ये था भाई लंच से पहले का काम जो अंकल कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर चल रहे थे भैया इलेक्ट्रिशियन वाले। मैं सरप्राइज़ देने वाली थी लेकिन भाई पहले ही इलेक्ट्रिशियन को लेके आया हुआ था तो मेरा सरप्राइज़ हो गया फ्लॉप। मैंने भाई को फ़ोन करके बोला था कि इलेक्ट्रिशियन भैया से बोलना कि मुझसे बात कर लेंगे, लेकिन अंकल साथ में ही लेके आया था मेरा भाई। तो ये तो हो गया पंखे वाला काम भी कंप्लीट, पंखे भी लग गए, भाई खुश था, मैं भी खुश थी। अच्छा लगता है ना अपने घर में रोशनी देखना। तो ये हम चढ़ गए दोबारा ऊपर, लंच ओवर। अब यहाँ पर सारा एक फ्लोर पे शटरिंग हो रखी है तो गलियों में के बीच में से जाना पड़ता है। तो आंटी मुझे देख के रुक गई थी तो मैंने बोला आप पकड़ा दो वरना आप लेट हो जाओगे अपने काम में, मैं तो आ जाऊँगी धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6-7 जीरे की सीढ़ियाँ और रह गई थी चढ़ानी, बस वही अंकल चढ़ा रहे हैं अभी। और चढ़ते चढ़ते फिर मैंने बोला मैं ऊपर जाऊंगी, मुझे थोड़ी सी जगह दो, तो मैं आ गई ऊपर। और ऊपर के कुछ ही वो रह गए थे बस, तो मुझे लगा कि हाँ अब सीढ़ियाँ कंप्लीट ही हो चुकी हैं, तो फील हैप्पी हाँ आई हैव डन समथिंग। थोड़ा सा सपोर्ट और हम ऊंचाइयों पर। आज मैं ऊपर टिंग टोंग।
और यहाँ बात चल रही थी ईंटों की मजबूती की। मैंने जो ईंट मंगाई थी तो अंकल उससे सीढ़ियों पे थोड़ा सा स्लोप होता है तो उसको आगे से ब्रेक करके उसकी शेप दी जाती है ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए, तो वो फूट नहीं रही थी। तो आई सेड टू अंकल, मैंने अंकल से बोला कि अरे अंकल जी ये कुछ ज़्यादा ही मजबूत ईंट दे दी, उसने टूट भी नहीं रही है। तो अंकल बोले नहीं, मैंने छांट के भिजवाई थी कि इन वाली ईंटों में से भेजना। ने गया बिजली वाले को लेके आया था एक को। ये थी भाई अपनी लोकेशन और अब हम फिर से देखने आ गए अंकल को। तो अंकल पहुंच गए हैं बिल्कुल टॉप पे, सीढ़ियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और भाई भी आ चुका है। भाई बात कर रहा था रिगार्डिंग मैच। अंकल कह रहे थे कल शाम को तुम्हारे साथ ही मैच देखूंगा घर पे आने के बाद। तो भाई कह रहा था कि हाँ आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैच की बात चल रही थी, दे वर हैप्पी अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान मैच। और मेरा भाई थोड़ा सा अलग चलता है और बात से बात करते करते आई थिंक मैंने देखा एक पार्थिव शरीर, हाँ इधर शमशान घाट भी है थोड़ा सा आगे चल के, यहाँ से जाने वाला चला जाता है लेकिन किस हाल में वो औरों को छोड़कर जाता है वो नहीं समझता है। इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। और ये टाइम हो चुका है, आंटी ने कर दिया तराई शुरू। जो मसाला बनाया था जीने का वो ख़त्म हो चुका है, अंकल ने सब इधर उधर लगा दिया क्योंकि जीना कंप्लीट हो चुका था और नया काम वो कल से ही शुरू करेंगे। और ये आंटी अंकल अपने आप ही तराई करते हैं भाई, दीवारों की भी और छत की भी, जो लैंड